शहर के दक्षिणी छोर पर बसे एक छोटे से गांव बिलासपुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल एक साधारण, परिश्रमी और सच्चा इंसान था। उसके पास बहुत अधिक जमीन नहीं थी, परंतु जो भी जमीन थी, उसमें वह ईमानदारी से काम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव में सभी उसका आदर करते थे। रामलाल का जीवन बहुत ही सादा था। सुबह होते ही वह खेतों में काम करने चला जाता था। धूप, बारिश, सर्दी या गर्मी, कोई भी मौसम हो, रामलाल हमेशा अपने खेतों की देखभाल करता। उसके खेत में उगने वाली फसलें गांव भर में मशहूर थीं। उसकी सब्जियां ताजगी और स्वाद में सबसे बेहतरीन होती थीं। यह सब उसकी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम था। रामलाल की पत्नी सीता भी बहुत मेहनती और समझदार थी। वह घर के सारे कामकाज संभालती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। रामलाल और सीता ने अपने बच्चों को भी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया। वे हमेशा उन्हें समझाते थे कि किसी भी परिस्थिति में कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामलाल की भी फसलें सूख गईं और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। गांव के कई लोग इस विपदा से घबरा गए और उन्होंने साहूकारों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। लेकिन रामलाल ने तय किया कि वह किसी भी हालत में साहूकारों से कर्ज नहीं लेगा। वह जानता था कि एक बार कर्ज में फंसने के बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। रामलाल ने अपने खेत में बची हुई फसल से ही किसी तरह अपना गुजारा किया। उसने मेहनत और धैर्य से काम लेना शुरू किया। वह खेतों की मिट्टी को सुधारने के नए तरीके अपनाने लगा और पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए फसलों को बोने का समय बदल दिया। उसकी यह दूरदर्शिता और परिश्रम उसे एक बार फिर सफलता की ओर ले गया। कुछ समय बाद गांव के बड़े जमींदार ने रामलाल को अपनी जमीन पर काम करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम मेरे खेतों की देखभाल करो और बदले में तुम्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा। रामलाल के पास पैसे की कमी थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे काम करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं किसी और की जमीन पर काम करने से पहले अपनी जमीन पर मेहनत करना चाहूंगा। मैं ईमानदारी और आत्मनिर्भरता में विश्वास करता हूँ। रामलाल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें ईमानदार और मेहनती रहना चाहिए।